नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सहारनपुर के अंदर विधानसभा चुनाव के नामांकन के साथ ही अब चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी आने लगी है, क्योंकि प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कार्तिकेय सिंह राणा हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी यानी कि गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर देवबंद से आज अपना नामांकन दाखिल किया है। कार्तिकेय जी, स्वागत करता हूं आपका। धन्यवाद। और ये सीधी लाइव तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। कार्तिकेय सिंह राणा को प्रत्याशी घोषित किया गया, नामांकन दाखिल हुआ है। क्या उनकी तैयारियां हैं, इन्हीं तमाम मसलों पर बात करेंगे। कार्तिकेय जी, नामांकन हो चुका है जी, अब आगे की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि समाजवादी का गठबंधन से देवबंद से टिकट लाना ये भी एक बड़ी सफलता आपको मिली है। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का, हमने पूर्व के इंटरव्यू में भी जब आपसे बात हुई तो ये बात कही है, समाजवादी पार्टी से हम लोग, मेरा परिवार लगभग 20 वर्षों से जुड़ा हुआ है। और एक एक बहुत छोटे से सिपाही की तरह हम लोगों ने काम करने का प्रयास करा है समाजवादी पार्टी के लिए। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी का, कि जो उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया। युवाओं के लिए अगर कोई प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कोई पहली पसंद हमेशा से रहा है तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी रहे हैं। और उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे प्रत्याशी के रूप में देवबंद विधानसभा से उतारने का काम समाजवादी पार्टी ने करा है। तो कार्तिकेय जी, कहीं ना कहीं टिकट को लेकर बड़ा असमंजस था, क्योंकि टिकट और भी बहुत से लोग मांग रहे थे। मावी अली भी टिकट मांग रहे थे, यहाँ तक कि मनोज चौधरी खुद आरएलडी में चले गए और देवबंद से टिकट मांगने लगे। तो जनता जानना चाहती है कि कार्तिकेय राणा ने कौन सा वो मंत्र अखिलेश जी के कान में फूका, जो इतनी कम उम्र में एक युवा चेहरे को जो है उन्होंने प्रत्याशी बना दिया। देखिए, आप सही कह रहे हैं। शायद पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हो सकता है पूरे प्रदेश में, अगर मैं उन गिने चुने चेहरों में से होऊंगा जो बहुत कम उम्र में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कोई मंत्र नहीं है। हमने सिर्फ ईमानदारी से, अपनी निष्ठा से माननीय श्री अखिलेश यादव जी के लिए कार्य करने का कि एक छोटा सा प्रयास करा है। और हमारे नेता युवाओं को पसंद करते हैं और वह ये बात भली बात ही समझते हैं कि आने वाला भविष्य युवाओं का है। जितने नए लोग, नए कम उम्र के लोग सदन में जाएंगे, कहीं न कहीं एक नई सोच से, नई विचारधारा से, और एक जितना एक्सपोजर आजकल जो लोगों को है कार्य करने का, काम करने का, नए पीढ़ी के लोगों को, कहीं ना कहीं उसका लाभ आपको योजनाओं में और पब्लिक को सीधा सीधा मिलेगा। कार्तिकेय भाई, आपका जो प्रमुख का चुनाव हुआ था उसमें सबने देखा था कि क्या हुआ, और आपने कई गंभीर आरोप सत्ता पक्ष पर लगाए कि दमनकारी नीति चल रही है और हमको जानबूझ के प्रमुख के जो हमारे बीडीसी थे उनको धमकाया जा रहा है, इसलिए प्रमुख नहीं बने। क्या आपको लगता है कि प्रमुख के चुनाव में देवबंद के अंदर जो कुछ हुआ उसका लाभ आपको मिला है? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। देखिए, पार्टी के लिए पार्टी ने अगर जिम्मेदारी दी कि आपको चुनाव लड़ना, हमने चुनाव लड़ा। और हमें भली बात ही मालूम था कि सत्ताधारी पार्टी है, बीजेपी की सरकार केंद्र में भी, प्रदेश में भी, दोनों जगह है। और उन लोगों ने जिस तरीके से, जिस प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग उस चुनाव में करा है, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में नंगा नाच हुआ है, जिस तरीके से महिलाओं का चीरहरण हुआ है, लोगों के साथ गुंडागर्दी करी गई है, मारपीट करी गई है प्रत्याशियों के साथ, जिस तरीके से खुलेआम इन्होंने धांधलेबाजी करी है, उसके खिलाफ हमने एक संघर्ष किया। और ईश्वर की, मान लीजिए, या जनता की आशीर्वाद से वह संघर्ष लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने लाइव देखा। और कहीं मैं बिल्कुल मानता हूं कि कहीं ना कहीं अगर माननीय अखिलेश यादव जी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया तो उस चुनाव का एक बड़ा अहम रोल रहा है। जिस तरीके से 15,000 लोगों पर 5,000 पुलिस कर्मियों द्वारा लाठीचार्ज कराया गया, 6 घंटे तक उन्हें पीटा गया जी। बहुत सारे लोग ऐसे थे, कुछ नए उम्र के लड़के थे जो अपनी पुलिस की, आर्मी की भर्ती की तैयारी कर रहे थे। उनकी हड्डियां तोड़ दी गई, उनके घुटने तोड़ दिए गए। इतनी ज़्यादा 6 घंटे तक लाठीचार्ज, उनका भविष्य खत्म कर दिया गया। तो
उसका कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि पब्लिक में सहानुभूति रही और हमारे नेता ने भी इस चीज़ को देखा कि हम लोगों ने संघर्ष किया है और कहीं ना कहीं उस संघर्ष का लाभ आने वाले चुनाव में मिलने जा रहा है। कार्तिकेय जी, जब मेरी आपसे पहले बात हुई और जो मैं आपके लगातार चुनावी कैंपेन देख रहा था, आपकी बातें सुन रहा था, तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चाहे इस बार कुछ भी हो, कार्तिक राणा चुनाव जरूर लड़ेंगे, क्योंकि 2017 में आपने सेक्रीफाइस कर दिया था और मायावती चुनाव लड़े थे गठबंधन से। तो क्या ऐसा मन में था आपके कि सपा चाहे टिकट दे चाहे ना दे, मुझे चुनाव लड़ना है? नहीं, देखिए, मैंने शुरू से कहा है, हम लोग समाजवादी विचारधारा वाले लोग हैं। हम लोग मेरा पूरा परिवार, मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जो समाजवादी विचारधारा से जुड़ी रही है, लोहिया विचारधारा से जुड़ी हुई है। और हम लोग सिर्फ पार्टी के लिए काम करते हैं। हम माननीय श्री अखिलेश यादव जी के जो भी दिशा निर्देश होता, मैंने पहले भी कहा, आपने मेरे से पूछा था कि अगर टिकट आपका नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, तो हमने पहले भी कहा था जो प्रत्याशी जिसे पार्टी टिकट देगी उससे हम लोग पूरी जी जान से लड़ने का काम करेंगे। और देखिए, चाहे मैं हूँ या फिर मेरे अलावा और प्रत्याशी जिनका आप नाम ले रहे हैं, हम लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी हम पार्टी के लिए कार्य करने का प्रयास करेंगे। आपके पिताजी का एक बहुत बड़ा नाम रहा है, आपको लगता है कि 2017 में जब टिकट नहीं दिया गया था या उपचुनाव में हार हो गई थी, तो क्या लगता है कि उस वक्त आपको क्या महसूस हुआ 2017 में जब टिकट नहीं हुआ? क्या अखिलेश जी से कहा था कि नहीं मुझे चुनाव लड़वाइए, तो उस वक्त क्या मन में होता जब टिकट कट गया था? देखिए, राजनीति टिकट के ऊपर नहीं चलती है। पब्लिक में आना जाना, सुख दुख में रहना, पब्लिक के मुद्दों के लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ती है और उसका मतलब सत्ता और विपक्ष से कुछ नहीं होता है। 2017 में जब हमें टिकट नहीं मिला तो हम पार्टी के लिए हमने तब भी काम किया। अगर 2022 में नहीं मिलता तब भी हम पार्टी के लिए काम करते हैं। हम लोग पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी जो हमें आदेश देगी या देती, हमने उसका हमें ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए, किसी को भी करना चाहिए अगर आपको पार्टी को अपनी आगे बढ़ाना है। और आप सही कह रहे हैं, 2017 में हमें टिकट नहीं मिला, लेकिन हमने पार्टी के काम कार्य करने का प्रयास करा। और आज देखिए, हम उस चीज़ को, हमारी पार्टी ने भी हमें नज़रअंदाज नहीं किया। हमारे जो मेहनत थी, हमारा कार्य था, फील्ड वर्क जो था, कहीं ना कहीं पार्टी ने उस चीज़ को समझते हुए हमें एक जिम्मेदारी दी और भरोसा दिखाते हुए हमें प्रत्याशी बनाने का कार्य करा देवबंद से। कार्तिकेय सिंह राणा, आप पश्चिम की उस देवबंद विधानसभा के प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, जहां पर सत्ताधारी बीजेपी हमेशा से देवबंद को एक संदेह की नज़र से देखती है। एटीएस सेंटर का वहां पर शिलान्यास कर दिया गया, तो आपको नहीं लगता कि ध्रुवीकरण की जो राजनीति बीजेपी करने का काम कर सकती है या जो आरोप लगाती है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पे, तो उसका नुकसान होगा आपको? देखिए, सबसे पहले देवबंद में जिस तरीके से देवबंद को के बारे में एक परसेप्शन लोगों की बनी है, वैसा बिल्कुल नहीं है। देवबंद में जिस तरीके की गंगा जमुना तहजीब है, शायद पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगी। और मुस्लिम बहुल्य जरूर है। आप एक ये परसेप्शन जाती है दारुल उलूम है, वहाँ पे एक मुस्लिम वाली एक छवि जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वही देवबंद है। आज़ादी के टाइम पे कम से कम लगभग कई सौ उलेमाओं ने आज़ादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया था। वो लोग, उन्हें फांसी हुई थी हमारे देश की आज़ादी के लिए। तो ये बहुत गलत परसेप्शन बनी हुई है। हमारे यहाँ जो गंगा जमुना तहजीब है, मैं तीसरी पीढ़ी हूँ, हमारा उठना बैठना उस तरीके से है लोगों से जैसा शायद अपने समाज में भी नहीं होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत हमारे बड़ों के समय से इस तरह से चलता रहा है कि हमारा उठना बैठना है। और एक गंगा जमुना तहजीब को जो पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयास करा खराब करने की, उस चीज़ को हम लोग दोबारा स्थापित करने का प्रयास करेंगे। रही बात एटीएस सेंटर की, हम लोग स्वागत करते हैं, आप एटीएस सेंटर खोले, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ खाली फीता काटने वाली सरकार है। आप एटीएस सेंटर की बात कर रहे हैं, आप देखिए तो सही, वहाँ पे जाके एक ईंट भी लगी है, नहीं लगी है? वहाँ पे कोई कार्य आज तक नहीं हुआ है, सिर्फ ये अखबारों में और कागजों में है। अब तक एक भी कार्य अगर वहाँ पे मौके पे हुआ हो एटीएस सेंटर के लिए तो बता दें। ये सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी करती है। अगर ध्रुवीकरण की राजनीति ना कर पाए, पोलराइजेशन ना कर पाए, तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 40 साल सत्ता से बाहर रही है, 40 साल सत्ता से, अगले 40 साल भी सत्ता से बाहर ही रहेगी।
अब बात करते हैं जो वहाँ के मौजूदा विधायक हैं कुंवर ब्रजेश सिंह। उनको तो लगता है कि योगी जी और मोदी जी ने जितना विकास किया है उसके दम पर वो चुनाव जीतेंगे, खुद की मेहनत के दम पर चुनाव जीतेंगे। आपको लगता है कि आपकी टक्कर भाजपा से है यहाँ या बसपा से है? देखिए, मुझे वो अपना प्रयास कर रहे हैं, मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ। रही बात बीजेपी के विधायकों की, इस तरीके का माहौल आज पब्लिक में बन रहा है कि वे लोग खुश हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का एक प्रावधान हमारे चुनाव आयोग ने हमारे बीच में लेकर आई है। क्योंकि अगर पब्लिक में वो लोग जाएं तो इस तरीके की स्थिति है कि पब्लिक उन्हें गांव से खदेड़ रही है, भगत दौड़ा रही है। आप देख लीजिए, सबसे बड़े गांव राजपूतों के रणखंडी में आज से 2 वर्ष पूर्व हमारे विधायक को दौड़ाया गया था और तब से लेकर आज तक वो गांव में जा नहीं पाया, घुस नहीं पाया। पूरे 15,000 के गांव ने उनका बहिष्कार कर रखा है। तो जब आप पब्लिक के कार्य नहीं कराएंगे, आप पब्लिक के संपर्क में नहीं रहेंगे, तो इस तरीके का देखने को मिलता है निश्चित रूप से। और पूरे प्रदेश में इस तरीके का माहौल है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चुनाव प्रचार के लिए उतर रहे हैं, उन्हें इस ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। आपको लगता है कि विधायक को जो काम करने चाहिए थे देवबंद विधानसभा के लिए खासकर, क्या वो उन उम्मीदों पर खरे उतरे हैं? क्योंकि वो तो विकास का पिटोरा लेकर घूम रहे हैं जनता के बीच। देखिए, वो व्यापारी हैं, मैं उनके बारे में इसलिए कुछ नहीं कह सकता। वो व्यापारी हैं, उनका वो व्यापार करते हैं। जब आप किसी व्यापारी को आप राजनीति में लेकर आएंगे, वो उन्हें बिजनेस करना जानते हैं। विधायक की एक राजनीतिक, हम लोग राजनीतिक घराने से हैं। मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जो राजनीति में हूँ अपने परिवार से। हम लोगों का सुबह से शाम तक सिर्फ यही काम रहता है, पब्लिक से मिलना, पब्लिक के कार्य कराना, अधिकारियों पर जाना। तो उस तरीके के कार्य वो करा नहीं पाए। और देखिए, विधायक का एक प्रोटोकॉल होता है, तो उन्हें अपने प्रोटोकॉल का मालूम नहीं, वो अपने कार्य नहीं करा पाए, जनता के बीच में रह नहीं पाए। और मैं आपको गारंटी लिख के आप कागज़ पर देता हूँ, अगर उन्हें मैं ऐसे 10 गांव 20 गांव ऐसे बता दूं, अगर मैंने नाम लिख के दे तो अपने आप जा भी नहीं सकते हैं। हम लोग तो पब्लिक के बीच में आपको निरंतर रहना पड़ता है, जो कि वे करने में समर्थ रहे हैं। विकास कार्यों के नाम पर दिखाने के लिए कुछ नहीं है। इससे पूर्व हमारे पिताजी स्वर्गीय राजेंद्र सिंह राणा जब विधायक थे, उन्होंने चौमुखा विकास पूरे क्षेत्र में कराया था। जितनी बड़ी बड़ी सड़कें थी, चाहे वो ननौता देवबंद मंगलोर मार्ग हो, चाहे सिरडकी झबरेड़ा मार्ग हो, चाहे देवबंद बल्ला मार्ग हो, और यहाँ तक कि हमारे नेता ये लोग कहते हैं कि ये हाईवे हमने बनाया मुजफ्फरनगर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर से देहरादून वाला। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सड़क माननीय श्री अखिलेश यादव जी की देन है। सन 2015 में ये हाईवे एक बजट 1500 करोड़ का ये वहाँ जाने वाला था गोरखपुर में। तो हमारे पिताजी ने और यहाँ के जिले के नेताओं ने, हमारे उस टाइम पे मुख्यमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव से आग्रह करा कि आप हमें ये सड़क दे दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्थिति खराब थी, कनेक्टिविटी बहुत खराब थी। तो ये हाईवे भी हमारे स्वर्गीय पिताजी और माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। उसके साथ साथ हमारी सरकार में कितनी बढ़िया योजनाएं चली हैं। लोहिया ग्राम विकास योजना, जनेश्वर मिश्र योजना, पूरे गांव की मूलभूत समस्याएं, सड़कें, पानी, नालियां, सब सारी समस्याएं हमारी सरकार ने हल करने का प्रयास करा था। इस सरकार में कुछ भी नहीं हुआ, विधायक कुछ भी नहीं करा पाए। 2 अंतिम सवाल हैं। एक सवाल यह है कि सहारनपुर के अंदर एक बड़े नेता इमरान मसूद जो समाजवादी पार्टी में तो आ गए, लेकिन कुछ न कुछ असमंजस की स्थिति पिछले कुछ दिनों से बनी हुई थी, जो अभी हाल ही में साफ हुई है। आपको लगता है कि वैसे तो इमरान मसूद ने प्रमुख के चुनाव में आपका खूब खुलकर साथ दिया, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अखिलेश यादव के यहाँ इमरान मसूद ने आपके नाम पर ज्यादा जोर दिया कि कार्तिकेय राणा को देवबंद से चुनाव लड़वाया जाए, वो सीट निकाल सकते हैं। तो आपको लगता है कि उनका लाभ आपको मिलेगा? देखिए, बिल्कुल उनका एक अहम रोल रहा है पार्टी में भी, जो पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया उसमें भी। और कोई ऐसी असमंजस की स्थिति नहीं बनी हुई है। इमरान मसूद जी ने अभी पहले दिन से, पिछले 5 महीने से वो इस चीज़ के पक्ष में थे कि समाजवादी पार्टी ही इकलौती ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। उसी वजह से उनका समाजवादी पार्टी में एंट्री हुई। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनकी एंट्री से हमारी 7 की 7 सीट सुनिश्चित हो चुकी हैं। उनके आने से मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हर समाजवादी पार्टी 7 की 7 सीटें जीतने जा रही है निश्चित रूप से। क्योंकि कार्तिकेय भाई, बीच में जब ये बातें चली कि इमरान मसूद बसपा में जा रहे हैं, तो जो प्रत्याशी थे, चाहे जिनमें आप भी हैं, उनकी भी धड़कन थोड़ी बढ़ गई थी कि अगर इमरान बसपा में चले गए तो वोटों का ध्रुवीकरण हो जाएगा और फिर उसका लाभ कहीं बीजेपी को मिल जाएगा।
तो आपकी भी धड़कन बढ़ गई थी उस समय? नहीं, पहले नहीं, पहले सबसे मैं फिर आपको वही बात कहूँगा कि ये सब चुनाव के दौर में अफवाहें चलती रहती हैं। इस तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने और हमारे जो नेता है इमरान मसूद जी ने ये बात शुरू से कही है कि वो समाजवादी पार्टी के पक्षधर रहे हैं और समाजवादी पार्टी की विचारधारा से वो पहले से जुड़े रहे हैं। कांग्रेस से पहले वे समाजवादी पार्टी में ही थे और मुलायम सिंह यादव जी को सब लोग गुरु मानते हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये सब अफवाहें हैं, अफवाहें चली थी, अफवाहें पे अब विराम लग गया है। अब आज नॉमिनेशन में भी वो हमारे संजय गर्ग जी के साथ रहे और निश्चित रूप से जैसे मैंने कहा 7 की 7 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। चलिए, एक अंतिम सवाल ये है कार्तिक भाई, क्या लगता है आपको माविया अली का टिकट नहीं हुआ तो माविया अली हाथ में हाथ डालकर चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे नहीं आपके साथ? देखिए, मैं सिर्फ आपको ये बात कहना चाहता हूँ, माविया अली जी भी जो है वो समाजवादी पार्टी के एक बहुत मजबूत कार्यकर्ता हैं। वो भी समाजवादी पार्टी से बहुत पुराने टाइम से जुड़े रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके की आप बात कह रहे हैं इस तरीके का कुछ भी होने वाला है। हम लोग समाजवादी पार्टी के एक सिपाही हैं। अगर किसी को प्रत्याशी बना जाए तो हम लोग उसका समर्थन करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है, माविया अली जी हमारे पिताजी के साथ भी उन्होंने बहुत काम किया है और निश्चित रूप से आज जो पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया है तो माविया अली जी को साथ लेकर हम लोग चुनाव में उतरेंगे और निश्चित रूप से उनका सहयोग हमारे लिए बड़ा अहम रहने वाला है। चलिए कार्तिकेय जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो ये थे कार्तिकेय सिंह राणा, समाजवादी पार्टी गठबंधन के देवबंद से प्रत्याशी, जिन्होंने अपनी खुलकर राय रखी है और तमाम पार्टी के जो मुद्दे हैं सब एकजुट हैं और चुनाव कार्तिकेय राणा को दमखम के साथ लड़ाया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए बीजी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।